विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय प्रचार विभाग के प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में आप सभी बंधुओं का नमस्कार। हमारे बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश विद्या भारती के हमारे श्रद्धेय संगठन मंत्री माननीय हेमचंद जी भाई साहब उपस्थित हो चुके हैं। बहन रश्मि श्रीवास्तव जी उप प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर सूर्यकुंड से निवेदन है कि वो आएँ और अंग वस्त्र से भाई साहब का दिया मुझे लिख के, यही दिया गया लिख के। सम्मान के उपरांत सभी प्रांतीय प्रचार प्रमुख, सभी प्रांतों के माननीय संगठन मंत्री जी के सम्मुख प्रांत सह योजना क्रमशः एक एक आएंगे और प्रांत सह योजना प्रस्तुत करेंगे अपनी। आप समस्त बंधुओं से निवेदन है कि क्रमशः आएं और अपनी प्रांत सह योजना अवध प्रांत डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, यूपी बोर्ड लखीमपुर। प्रांत का दायित्व है प्रचार प्रमुख का। अभी जो हम लोगों ने पूरे प्रांत का जो कार्य योजना बनाई है, उसमें एक ऐसी योजना है जो अपने ये 75वें स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बैठक में इस चीज़ को हमने वहाँ पर भी लिखा था। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक सभी संकुल के यहाँ पे प्रचार प्रमुख हैं। सभी जिले प्रांत के, अवध प्रांत के सभी ज़िले में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनकी जो मूर्तियाँ हैं, इनके नाम पे जो चौराहे हैं, उनकी साफ़ सफाई करना, उन पर अधिकारियों से बात करके उन पर माल्यार्पण करना, पुष्पार्चन करना, ये पूरा 15 दिन का कार्य योजना है। और इसके बाद 30 जुलाई तक अपने प्रांत में जितने विद्यालय हैं, उसमें कुछ विद्यालयों का इतिहास आ चुका है और बाकी जो शेष बचे हैं सभी का प्रोग्रेसिव हिस्ट्री जो है वो लिख कर के जो है आ जाएगी और उसको यहाँ क्षेत्र की जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो योजना बनी है उसमें जो अपने बीच अच्छे आचार्य कार्य कर रहे हैं या जो अपने पूर्व छात्र रहे हैं और किसी अच्छे पद पर हैं या पद पर नहीं हैं फिर भी अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनका कुछ विशेष योगदान है, ऐसे पूर्व छात्र, इनका इतिहास बनाना है, इनका जीवन वृत्त पूरा लिखना है। सभी विद्यालय को प्रत्येक मंथ में एक ऐसे पूर्व छात्र का, एक अभिभावक का और एक आचार्य का ये जीवन वृत्त जो है वो लिख करके हमारे पास भेजेंगे, फिर हम उसको क्षेत्र में भेजेंगे। और 30 सितंबर तक इतिहास का कार्य चूँकि पूरे सत्र चलता रहेगा, प्रत्येक मंथ में एक एक आचार्य, एक अभिभावक और एक पूर्व छात्र का प्रत्येक विद्यालय से आना है, पूरे सत्र चलता रहेगा। 30 सितंबर तक प्रत्येक विद्यालय में एक ई पत्रिका बनाने का लक्ष्य लिया गया है, जिसे पूरा प्रयास करने का रहेगा। धन्यवाद। अष्टबिंद योजना के पूरी डिटेलिंग अपने संकुल के सभी जितने भी प्रचार प्रमुख आए हुए हैं उनके सामने की गई है। कुछ विद्यालय पूरे संकुल की टोली बन चुकी है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। जिनका नहीं बना है उसे 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करके ग्रुप बन जाएगा।
कंटेंट निर्माण के बारे में बताया गया है, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी और शेष बिंदुओं पर पूरी चर्चा हुई है। अष्टबिंदु योजना पे जैसे जयपुर की अखिल भारतीय बैठक में व्रत लिया गया था, तो वैसे ये अगले वर्ष की रचना है। ये विषय भी प्रांतवार प्रत्येक प्रांत को डिस्कस करना है 8 बिंदुओं पे। अगला काशी प्रांत। विक्रम बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। प्रांत प्रचार प्रमुख काशी प्रांत। प्रचार विभाग की वार्षिक योजना की दृष्टि से जन शिक्षा और नगरीय शिक्षा दोनों की योजना में एक साथ यहाँ से वाचन करने का प्रयास करूँगा। ये योजना अष्टबिंदु मानकों को ध्यान में रख करके ही तैयार की गई है। संकुल स्तर पर समाचार पत्र संग्रह, संकुल एवं जिला ये दोनों साथ का है। संपादन एवं प्रसारण हो सके इसके लिए सभी संकुलों में टीम के गठन की योजना इसी जुलाई माह में पूर्ण कर ली जाएगी। सभी संकुलों में ई पत्रिका और पत्रिका त्रैमासिक निकालने की योजना है। पहला चरण अभी हम लोग प्रांत वाइज जुलाई माह के अंत तक क्षेत्र को भेज देंगे। प्रांत के अंतर्गत आने वाले सभी संकुलों और जिला केंद्रों का फेसबुक, यूट्यूब एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट हो, ऐसी हम लोगों ने योजना तैयार की है। प्रांत स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कंटेंट का निर्माण होता है, इसकी व्यवस्था है ज्वाला देवी परिसर सिविल लाइंस में ही। कुछ विषयों पर, विशेष विषयों पर संस्कृत भाषा में कुछ कंटेंट निर्माण करने की योजना है। प्रांत स्तर पर कंटेंट निर्माण की टोली बनी हुई है। संकुल स्तर पर भी ऐसी टोली बनाने की हम लोगों की योजना है। प्रांत स्तर पर डिजिटल स्टूडियो का निर्माण हो चुका है, जिसके द्वारा भैया बहनों के लिए लाभकारी कंटेंट एवं कुछ सामाजिक गतिविधियों के वीडियो चित्र समाज तक भेजे जाते हैं। आगामी दिनों में शिशु से लेकर द्वादश तक के कंटेंट निर्माण एवं उसके प्रेषण की योजना तैयार की गई। हमारे काशी प्रांत की वेबसाइट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी 15 जुलाई तक प्रांत की वेबसाइट तैयार हो जाएगी। प्रांतीय टोली की वर्चुअल बैठक प्रत्येक माह के अंतिम दिवस पर संपन्न कराने की योजना है। प्रांत स्तर पर सभी संकुल एवं जिला केंद्रों पर जिला प्रचार प्रमुखों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण जुलाई माह के तृतीय सप्ताह में ज्वाला देवी परिसर सिविल लाइंस में संपन्न होगा। कब होगा? तृतीय सप्ताह में। डेट भाई साहब अभी देख के कैलेंडर जी जुलाई जी। प्रांत स्तर पर विषय विशेषज्ञों की बृहद सूची है। संकुल स्तर पर भी ऐसी सूची तैयार करने की हम लोगों ने योजना बनाई है। प्रांत स्तर पर पत्रकार बंधुओं का सम्मान कार्यक्रम अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में हम लोग संपन्न करेंगे। संकुल स्तरों पर भी पत्रकारों के जोड़ने और उनके सम्मान की योजना है। प्रांतीय स्तर पर मीडिया के कार्यों के निरीक्षण के लिए ये व्यक्तिगत तौर पे हम लोग एक निरीक्षक की व्यवस्था करने के बारे में विचार सभी लोगों ने किया। प्रचार के काम के लिए एक निरीक्षक अपने बीच में कोई होंगे जो मासिक समीक्षा करेंगे कि जो प्रचार की गतिविधियां हैं वो ठीक से प्रांत में संचालित हो रही हैं कि नहीं।
प्रांतीय टोली के कार्यकर्ताओं का संकुल, जिला एवं विद्यालय केंद्रों पर प्रवास हो, ऐसी हम लोगों ने योजना तैयार की है। सभी संकुल प्रमुखों को प्रचार विभाग के कार्य हेतु एक अलग ईमेल आईडी बनाने के लिए निर्देशित किया गया। किसको? संकुल प्रमुख होंगे जो संकुल के प्रचार प्रमुख, उनकी आईडी बनेगी अपनी? उनकी व्यक्तिगत आईडी। सभी विद्यालयों की जो खबरें होंगी उनके पास आएंगे, इसके बाद वो प्रांत को भेजेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में संकुल केंद्र एवं जिला केंद्रों पर स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियां एवं स्थलों को साफ सफाई करके वहां माल्यार्पण कर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम हम लोग सभी जगह संपन्न करेंगे। हमारे पूर्व छात्र हमारे गौरव हैं और उनकी कहानी तैयार कर जो विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, उनकी कहानी तैयार करके अभी वर्तमान में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके सम्मुख प्रोत्साहन के लिए ऐसी कहानियाँ प्रसारित की जाएंगी। विद्यालयों के इतिहास का संकलन हमारे जो जिला केंद्र और संकुल केंद्र में जितने विद्यालय हैं उनके इतिहास, उनकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, कहाँ से वो चले थे और वर्तमान में कहाँ तक हैं, ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करके प्रेरणा प्रदान हो सके, ऐसी योजना हम लोगों ने विद्यालय और प्रांत की टीम के समक्ष लाने का निर्णय लिया। प्रांत की ई पत्रिका का पहला चरण हम लोग जुलाई माह के अंत में यानी 31 जुलाई तक प्रांत को भेज देंगे। यह है काशी प्रांत की प्रचार विभाग की संक्षिप्त योजना जो मैंने आप सबके समक्ष रखने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। प्रति दिवस के समाचार व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित किए जाते हैं और ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप संकुल स्तर पर विद्यालय स्तर से लेकर के प्रांत स्तर तक बने हुए हैं। सभी जिले के अमृत महोत्सव के लिए 15 अगस्त तक मनाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर समाचार पत्रों में प्रेषित की जाएगी। कंटेंट निर्माण होता है, लेकिन जिले स्तर पर कंटेंट निर्माण हो सके इसकी योजना बनाई गई है, जिसका प्रसारण सुगमता से किया जा सके। प्रांत का रिजल्ट तैयार करके क्षेत्रीय पत्रिका हेतु वार्षिक परिणाम जो आया है बोर्ड का, उसकी एक प्रगति रिपोर्ट तैयार करके क्षेत्रीय पत्रिका अपनी सृष्टि संवाद के लिए भेजा जाएगा। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रांत स्तर पर माह में चौथे रविवार को बैठक आयोजित होगी प्रत्येक। इसके लिए ऑनलाइन भी लिया जा सकता है बैठक के लिए। और प्रांत स्तर पर प्रशिक्षण छमाही होगा जो अक्टूबर से नवंबर और मार्च अप्रैल इन 2 महीनों के बीच में प्रस्तावित है। ई पत्रिका के लिए भी जो प्रांतीय स्तर पर प्रवास करने की योजना रहेगी, जिसमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक बार प्रवास किए जा सके, ऐसे पदाधिकारी एक बार वर्ष में जाने की योजना है। विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार हो रही है। संकुल स्तर और जिले स्तर पर इसकी तैयार करने की योजना है। मीडिया के तक बंधुओं को जोड़ा जा रहा है, सूची उनकी बन रही है। आगे उनको कैसे इस प्रकार से जोड़ करके उनकी सूची तैयार करके प्रांत स्तर तक उसकी फाइनल सूची तैयार की जाए, इसकी योजना बनी है। कंटेंट निर्माण 3 केंद्रों पर अभी हो रहा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जिंदगी, देवियापुर, महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर झांसी। उसके लिए विद्यालय की स्टोरी और पुरातन छात्रों की ऐसी स्टोरी बनकर के तैयार की जाएगी। इसकी योजना बन गई है और निश्चित रूप से 2 महीने के बाद प्रकाशन भेजी जाएगी। अंकित कुमार गुप्ता, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती, प्रांत प्रचार प्रमुख गोरक्ष प्रांत। समाचार संकलन में प्रांत स्तर की विस्तृत व्यवस्था की गई है, उसकी योजना बनाई गई है। प्रांत टोली की वर्ष एक बार में प्रत्यक्ष बैठक करना,
प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में वर्चुअल बैठक करने की योजना बनाई गई है। कंटेंट निर्माण टोली की मासिक बैठक की योजना, जहां कंटेंट निर्माण टोली नहीं बनी है वहां पर टोली का गठन करना, वार्षिक कैलेंडर तैयार करना, जिला अथवा संकुल स्तर की टोली का वर्ष में एक बार प्रशिक्षण की योजना, प्रांत की मासिक ई पत्रिका के 2 अंक प्रकाशित हो चुके हैं, इसकी निरंतरता को बनाए रखने की योजना, प्रांत व संकुल स्तर पर व्हाट्सएप डिस्मिनेशन ग्रुप की संख्या का विस्तार, वर्तमान में 14 क्लोज ग्रुप हैं। वर्ष में एक बार पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गोष्ठी विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर और प्रांत स्तर पर, अमृत महोत्सव उत्सव पर विद्यालय स्तर पर महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्वच्छता अभियान चलाना, प्रांत की वार्षिक पत्रिका दर्पण का प्रकाशन पुनः प्रारंभ करना, पूर्व छात्रों के सक्सेस के बारे में पत्रिका में उनके विस्तृत वाक्यों को बताना, व्हाट्सएप द्वारा 500 लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है। इस वर्ष 1000 लोगों तक इस रीच को बढ़ाना। धन्यवाद। व्हाट्सएप मैसेज रीच डिजिटल पत्रिका डिजिटल पत्रिका का जो प्रांत की है उसको लोगों तक और 1000 लोगों तक पहुंचाना ग्रुप में। सम्मानित मंच, मैं अशोक कुमार मिश्र, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर शिवागम बस्ती, प्रचार प्रमुख जन शिक्षा संस्थान। योजना अभी कुछ दिन पहले बनी हुई है। अपने गोरख प्रांत में जो प्रचार टोली है उसमें 17 सम्मानित सदस्यगण हैं। इसमें प्रांत प्रचार प्रमुख, प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख, प्रांत संवाददाता प्रमुख, शाह प्रचार प्रमुख, शाह सोशल मीडिया प्रमुख। इसी क्रम में जिला स्तर के हमारे प्रमुख बंधु हैं। प्रांत स्तर की जो हमारी योजना जैसा बनी हुई है उसमें सर्वप्रथम प्रांत में समाचार संकलन की व्यवस्था की गई है। इन कार्यक्रमों में समाचार पत्रों का नियमित रूप से समाचार पत्रों पोर्टलों पर प्रेषित किया जाता है। अपने सरस्वती ग्रुप के नाम से एक पोर्टल बनाया गया है। जनपद स्तरीय ऐसे पोर्टल ट्विटर हैंडल सब बने हुए हैं। प्रांत स्तर मासिक पत्रिका के प्रकाशन की योजना है। विद्या भारती गोरख प्रांत के नाम से फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर पेज बने। वर्ष में एक बैठक प्रतिष्ठित करना व माह के अंतिम सप्ताह में वर्चुअल बैठकें करना, कंटेंट टोली का निर्माण करना व मास के अंतिम सप्ताह में बैठक करना। अमृत महोत्सव के अवसर पर महापुरुषों की झांकियों के साथ संचलन आदि कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन इस वर्ष भी उस पर 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित करना है। डिसिमिनेशन ग्रुप बना हुआ है जो भी शीघ्र बना है, जल्दी में जो प्रांत व जिला स्तर पर है उसे संकुल स्तर पर पहुंचाने की योजना है। वर्ष में 2 बार पत्रकार व सोशल मीडिया के बंधुओं को आमंत्रित कर बैठकें करना तथा उसका सम्मान करना, ऐसी व्यवस्थाएं जिले स्तर पर, विद्यालय स्तर पर होती आ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जनपद स्तरीय बैठकें हुई, लेकिन जनपदीय आचार सम्मेलन में उस पर पुनः चर्चा करना होगा। प्रांत की वार्षिक पत्रिका का संपादन भी हमारी योजना में है, जो हस्तलिखित पत्रिका है, लेकिन उसका नामांकन अभी नहीं हुआ है। सब लोग मिल करके उसका एक नाम रखा जाएगा। विद्यालय स्तर की गतिविधियां, केंद्र स्तर से आए हुए लेख, चयनित समाचारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेषित किया जाता है और उसे विस्तार देने की योजना है। स्वावलंबी पूर्व छात्र छात्राओं की सूची जनपद स्तर पर बनी हुई है। उनकी बैठकें भी होती हैं, कुछ स्थानों पर परिषदें बनी हुई हैं और उसका वर्ष में बैठकों का आयोजन किया जाता है।
अपने सभी आचार्य बंधु प्रधानाचार्य बंधुओं के सहयोग से प्रदेश निरीक्षक जी के मार्गदर्शन में आगे ये कार्य गति प्रदान करेगा। धन्यवाद। अशोक जी, आपने कहा कि पूर्व छात्र परिषद बनी है, लेकिन इसमें तो पूर्व छात्रों की गौरव गाथा लिखनी है ना, गौरव गाथा लेकर के उसको पत्रिका में प्रकाशित करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना। किसी न किसी आपने पूर्व छात्र पोर्टल देखा है? आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है पूर्व छात्र पोर्टल जो अपना बंगाल से चलता है, कलकत्ता से? हाँ ठीक, तो उसमें क्या होता है, वो जो पूर्व छात्र की गौरव का ऐसे पूर्व छात्र हैं तो उनकी कुछ गाथाएं लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं ना, ऐसी गौरव गाथा लिखनी है उनकी। तो ये केवल परिषद तो बनी, ये तो अपने प्रांत का काम है। प्रचार विभाग का काम ध्यान में आ रहा है कि आप लोगों ने तय किया होगा, क्योंकि गौरव गाथा लिखनी है। तो गौरव गाथा लिखने से अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके, तो गौरव गाथा लिखनी है। तो दो तीन बातें मैं, एक तो अपने में से जिनको अष्टबिंदु ये योजना क्या है ये ध्यान में है, ऐसे लोग हाथ खड़ा कर नहीं, जिनको ये पता है कि अष्टबिंदु योजना क्या है, दाहिना हाथ सीधा खड़ा कर। अष्टबिंदु योजना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पर 72-73 लोग हैं, तो कितना परसेंट हुआ? 30 भी नहीं है, 30 से भी कम है, तो 25% मान सकते हैं। 25% लोगों को पता है और हम प्रचार विभाग से जुड़ गए तो जब अष्टबिंदु याद नहीं रहे, ध्यान में नहीं है, तो अपने जो विद्या भारती की केंद्रीय योजना जो है प्रचार विभाग के बारे में, तो फिर वो आगे कैसे बढ़े? जैसे हमने शुरू में ही इनसे कहा था अष्टबिंदु योजना क्या है, आप लोग बताओ। आप लोगों ने कुछ बनाने का प्रयत्न किया बाकी 3 प्रांतों ने, लेकिन हम सब के ध्यान में अष्टबिंदु चाहिए। प्रचार विभाग के अष्टबिंदु की योजना जब तक हम नहीं करेंगे जिला और संकुल सब, तो कुछ बातें उसमें से विद्यालय में तक नहीं पहुंचेंगी, तो हमारा प्रचार विभाग सक्रिय नहीं होगा, अभी जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तो इसमें अष्टबिंदु, तो अपने में से अब अष्टबिंदु मैं बता सकता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं? कोई एक एक बिंदु बताते जाओ। अष्टबिंदु, चलिए जितेंद्र जी आप बताओ पहला बिंदु। समाचार संप्रेषण और संपादन। समाचार संप्रेषण और संपादन, है ना? उस समाचार जो आते हैं वो कहाँ भेजते, संपादन के लिए कहाँ भेजना, कहाँ करना, संप्रेषण कहाँ करना है? अपने क्षेत्रीय टीम, अपने क्षेत्र स्तर पर अगर प्रांत को आता है, और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रांत स्तर के माध्यम से। हाँ ठीक, एक बात हुई। दूसरा, इसके बाद में सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीम तैयार करना है, जो कि विषय विशेषज्ञ के नाते रहेंगे। उनको जिम्मेदारी देना कि आपको ये प्लेटफॉर्म पे प्रयोग करना है, अपने प्रांत की पूरी योजना उसमें दिखानी है। दूसरा सोशल मीडिया में जो है, ठीक। तीसरा बताइए, अपना नाम बताना, कहाँ से? हाँ ठीक, क्या बनाना? ई पत्रिका बनाना, विद्यालय स्तर तक बनाना है, ठीक, ई पत्रिका। चौथा, कोई लिख रहा है इसको? लिखते जाना है ना, हाँ बताओ। कंटेंट निर्माण की व्यवस्था करना। 4, अगला वो बताएंगे, वो पीछे खड़े हैं। हाँ, कहाँ से हो नीरज जी? कहाँ से हो? रायल, ठीक। अपने विद्यालय का सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर और जितने भी वो सोशल मीडिया सबके लिए है, वो बिंदु अलग है। विद्यालय का केवल नहीं, वो तो प्रांत से लेके नीचे तक सोशल मीडिया हो गया। तो और बिंदु बताओ 5वां। विद्यालय का नहीं, जो बिंदु आए हैं वो सब आए हैं, सबके लिए आए हैं वो। चलिए बैठिए आप नीरज जी, कोई बात नहीं। हाँ बताओ। प्रांत की वेबसाइट का निर्माण करना। अब ये विद्यालय की वेबसाइट भी बनानी अनिवार्य है। हम जहाँ जहाँ विद्यालय से आए हैं हमारी वेबसाइट बनी है, ऐसे कितने लोग हैं? विद्यालयों में हमारी वेबसाइट बन गई है,
ठीक, हाथ नीचे कर लिए। प्रांत में बनी है, प्रांत की हमारी वेबसाइट है, 1 2 3 4 5 6 प्रांत की वेबसाइट, ठीक। अपनी वेबसाइट बनी है, विद्यालय की बनी है, प्रांत की बनी है, वो अपडेट होते रहती है। ऐसे कितने हैं, अपडेट होती है वो, विद्यालय की, प्रांत की। पहले विद्यालय वाले हाथ खड़ा करो, विद्यालय की हमारी अपडेट होती है। जितने लोगों ने हाथ खड़े किए वो तो देखो आधे से कम हो गए, उसका लाभ है कोई? अगर वेबसाइट अपडेट ही नहीं हो रही है, कौन सा वाला 18वीं शताब्दी के उसमें समाचार हैं, 18वीं शताब्दी में तो हमारा विद्यालय था ही नहीं। जब से हमने वेबसाइट बनाई तब के समाचार हैं वो अपडेट नहीं है उसमें कुछ भी। वो फ़ोटो भी वही है, प्रबंध समिति भी वही है, तो उसका क्या फ़ायदा है? उससे कोई वेबसाइट खोलेगा आपकी, उसको कोई जानकारी मिलेगी वेबसाइट से? वेबसाइट के द्वारा पूरी संपूर्ण जानकारी उस संगठन की, संस्था की मिलनी चाहिए ना, तो वो नहीं मिलेगी। तो इसमें एक बिंदु ये भी है, वेबसाइट बनाना लेकिन उसको अपडेट रखना। तो वेबसाइट अपडेट रखना। प्रांत की वेबसाइट हमारी अपडेट है, ऐसे कितने हैं? ये प्रचार विभाग की प्रांत की, प्रांत की प्रचार विभाग की, प्रांत प्रचार विभाग वेबसाइट अलग बना दी आपने, और प्रांत की अलग है, हैं? तो प्रचार विभाग की वेबसाइट अपडेट हो रही है? किससे? हाँ, दो वेबसाइट बनाने की आवश्यकता है क्या? दो वेबसाइट बनाने की आवश्यकता है क्या? प्रांत की अलग है, वो प्रांत की जो वेबसाइट है उसको अपडेट करो ना प्रचार विभाग के द्वारा। प्रांत की तो उसी को अपडेट करो आप, है ना? वो अलग से बननी चाहिए, उसे अलग कौन खोलेगा उसको दोबारा, दो वेबसाइट? ठीक। अब प्रांत में और कहाँ अपडेट हो रही है? कानपुर में होती है क्या? नहीं भाई, प्रांत प्रचार विभाग की नहीं, प्रांत की वेबसाइट तो है ना। भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रांत की वेबसाइट नहीं है? नहीं है? जन शिक्षा की नहीं है वेबसाइट? अशोक जी, अच्छा आप गोरखपुर के, आप तो कानपुर जन शिक्षा की भी नहीं है वेबसाइट? अच्छा ठीक, तो बना करके उसको अपडेट करना है ना। हाँ, और कौन प्रांत है? गोरक्ष की वेबसाइट नहीं बनी है, गोरक्ष की होगी भाई, नहीं है तो ये तो बहुत पीछे है फिर। चलो तो बनवाओ उसको, बात करो। हैं विद्यालयों की अभी वेबसाइट्स गवर्नमेंट की ओर से आया था, विद्यालयों को बनवाना थी तो सबने बनवा ली विद्यालय। अरे CBSE में तो कब के अनिवार्य है, इसलिए गोरखपुर में अधिकतम विद्यालय CBSE के, वहाँ तो सबकी वेबसाइट होगी। तो बिना वेबसाइट के वहाँ वो सारी बातें वेबसाइट में आती हैं, हाँ? मान्यता भी नहीं मिलेगी। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का हो गया, हर विद्यालय को वेबसाइट बनानी है और उसके लिए निश्चित समय दिया हुआ है। तो हमारे विद्यालय की वेबसाइट बन जाए, एक बात है, ये प्रचार विभाग का काम है, और दूसरा वेबसाइट बनने के बाद में वो वेबसाइट अपडेट हो जाए। अगर अपडेट नहीं होगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक, तो गोरक्ष की हो गई, कानपुर की हो गई, अवध की हो गई, काशी की क्या है स्थिति? विक्रम जी, हैं? पहले बनी नहीं थी? नहीं, उसको अपडेट कर रहे हैं कि नए सिरे से बना रहे हैं? अच्छा, तो वो फिर बना करके उसको अपडेट करने का प्रयत्न करना है ना। ठीक है, ठीक है। 5 बिंदु हो गए। हाँ, अगला बिंदु वेबसाइट के बाद में अगला बिंदु क्या है? हाँ बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? ठीक, गंगापुरी से आए आप। तो मीडिया के लोगों से संबंध और संपर्क एवं संबंध। ठीक, कहाँ हो रहा है? कहाँ हो गया है संपर्क? 1 2 3 4 22। ठीक, तो
मीडिया के जो लोग हैं हमारे माने 8-10 समाचार पत्र अगर हमारे नगर के अंदर आते हैं, हमारे ज़िले में आते हैं, 8-10 में से हमारे 5 लोगों से, 5 समाचार पत्रों के संपादकों से, पत्रकारों से हमारे मित्र और संबंध हो गए। ऐसे कितने हैं? 5 समाचार पत्रों के पत्रकार या उनसे। अच्छा, अभी बाद में गिन रहा हूँ, फिर उसका अगला प्रश्न पूछूंगा, फिर पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक, हाथ नीचे करिए। अब हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, हम जो क्षेत्र में प्रचार विभाग में जो जानकारी भेजते हैं, संकलन करके भेजते हैं ना, संपादन करके भेजते हैं ना उसको, तो वो समाचार पत्र हमारे वहाँ के, वो समाचार हमारे वहाँ के समाचार पत्रों में छपते हैं, आते हैं। जो भी हम समाचार क्षेत्र में भेजते हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, वो समाचार हमारे समाचार पत्रों में छप जाते हैं। वो जो 24 लोगों ने मित्र और संबंध कहा, ऐसे जरा हाथ खड़ा करो, छपते हैं। अरे सब खड़े करने लग गए हैं। पक्का छपते हैं? तो हमारे तक तो आते नहीं हैं। नीचे कर लीजिए। जब समाचार छपते हैं ना रेगुलर, स्थानीय स्तर पर छपते निकलते हैं पेपर, जो जिले के हाँ, स्थानीय स्तर पर वो स्थानीय स्तर पर भी निकलते हैं। जो भी निकलते हैं ना, अपने अखिल भारतीय स्तर पर एक वो भी बना हुआ है, रवि जी उसको हर सप्ताह में जो समाचार पूरे देश भर के अंदर विद्या भारती के लिए छपते हैं, तो उनको निकालते हैं और फिर सप्ताह में एक बार प्रेषित करते हैं किस प्रांत के समाचार छपे अधिकतम, उनको देते हैं वो। तो उसमें कहीं कहीं कभी कभी आता है हमारा। तो ये क्या इस सिस्टम हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में भेजे जाएं क्या वो, है ना? क्यों ऐसा हो सकता है? क्षेत्र में आपके पास में जितने भी समाचार छपते हैं, जो जो रोज़ छप रहे हैं, वो आपके पास आ जाए, उसकी फ़ोटो वो भी लेकर के फिर आप रवि जी के पास भेजते जाएँ उसको। ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए ना, ताकि वहाँ केंद्र में पता लगे कि यहाँ गतिविधि भी हो रही है और समाचार पत्रों के साथ भी अच्छा संबंध हो गया है। तो मैंने मित्रवत संबंध कहा है ना, मैनेजमेंट नहीं करना है, मैनेजमेंट से बचना है। और आज सामान्यतः हम उसको ऐसी कुछ बातें हम अगर दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? हम सब प्रारंभ से ही, जब से 1925 में संघ प्रारंभ हुआ है, तब से हम प्रतिकूल चल रहे हैं। समाज के प्रतिकूल चलने वाले लोगों में हमें जो हम आगे बढ़ते गए। तो आज का अनुकूल वातावरण क्या है कि मीडिया को मैनेजमेंट कर लो, अपने समाचार छपा लो, यही है ना। और हमारे वहाँ आते भी हैं, अमर उजाला वाला आता है, दैनिक जागरण वाला आता है, बाकी आता है, हमको विज्ञापन दो जी तब आपके एक समाचार छपेंगे। और बड़े बड़े लोग विज्ञापन दे देते हैं, बड़े बड़े माने संस्था वाले, और हमको विज्ञापन देने का थोड़ा संकोच रहता है। तो इसलिए उनका जितना अधिक हमारा मित्र और संबंध होगा तो हमारे समाचार आएंगे, नहीं तो हमारे समाचारों को छापते ही नहीं है, आते ही नहीं ना। समाचार आते हैं क्या? अगर आप तो आ रहे हैं, जब कब आएंगे? जब हमारा मित्र और तो उनके साथ में संबंध होगा, हमारा उठना बैठना, चाय पानी वगैरह। उनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, ऐसा नहीं कह रहा मैं, चाय पानी पिलाना है, उनका सम्मान पूरा करना है। जो आपने एक समाचार वो रखा है कार्यक्रम, ये बहुत अच्छा है, पत्रकारों का अच्छा सम्मान करना। तो सम्मान का कार्यक्रम अलग है, लेकिन मैनेजमेंट करना अलग भी है। कुछ न कुछ उनको दे देना, ये अलग, वो दूसरी दिशा में हम चले जाएंगे। इसलिए विद्या भारती की क्या है आग्रह कि हम मैनेजमेंट न करें, हम अच्छा संपर्क करें, संबंध बनाएं। तो मीडिया से संबंध। और आप 7वां बिंदु, 7 हो गया ना कि 8वां हो गया? नहीं, 7वां बिंदु क्या है, लव जी बताएंगे? हाँ, प्रिंट मीडिया की कार्य पद्धति माने ये तो उसमें है ये। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बैठिए, बताओ कौन बताएगा?
प्रांत स्तर पर डिजिटल स्टूडियो का निर्माण करना। डिजिटल ठीक। स्टूडियो, ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी, ठीक। अभी रुक जाओ, कितनी जगह हो गया, कहाँ कहाँ पर? एक तो एक ने बताया, अब ना काशी में, बाकी जगह तो ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, अगला पीछे बता रहे थे आप। प्रांतीय टोली की नियमित बैठक, ये है उसमें? ठीक। तो प्रांतीय टोली की नियमित बैठक का मतलब क्या हुआ? डिजिटल करेंगे, है ना, वर्चुअल करेंगे। एक्चुअल 6 महीने, साल में 2 बार। अच्छा, साल में 2 बार। और हाँ, ठीक। तो ऐसी व्यवस्था हमारी सब प्रांतों की बन गई। ऐसे कितने प्रांत हैं? काशी की हो गई, कानपुर की हो गई, जनशिक्षा में गोरक्षी की हो गई, अवध की हो गई, और इधर गोरखपुर शिक्षा हो गई। ठीक, ठीक है। अगला बिंदु 8, हाँ 8 में 10, ठीक है। तो एक तो अपने को इन 8 बिंदु पर जितना अधिक हम ध्यान देंगे उतना हम सक्रियता से आगे बढ़ेंगे। अब मैंने एक प्रश्न तो आपसे पूछा है कि समाचार पत्रों में हमारे समाचार छपते हैं, तो जितना अधिक हमारा संपर्क होगा, संबंध होगा, और जो समाचार मैंने एक बार भाई साहब से भी आग्रह किया था, हमारे बाहर से जो भी समाचार अभी आ रहे हैं हमारे पास में, तो दूसरा हम जो अपने समाचार यहाँ तक भेज रहे हैं, क्षेत्र में भेज रहे हैं, लेकिन वो समाचार हमारे स्थानीय स्तर पर भी छापें। और मैं सौरभ जी से आग्रह किया था कि यहाँ वो कुछ समाचार उसमें से प्रांत क्षेत्रीय स्तर पर अगर लखनऊ से छपते हैं तो उसको तो भास्कर जी बता सकेंगे कैसे छप सकते हैं। वो भास्कर जी कहाँ निकल गए, तो वो जरा कोई बात नहीं, तो वो जरा समाचार अगर हमारे छपते रहेंगे तो समाचार लखनऊ से छपने पर बाकी स्थानों पर भी जाता है, और अपने स्थानीय आधार पर छप जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय आधार पर पता लगता है। तो हम गतिविधि भी कर रहे हैं और गतिविधि के साथ साथ में हमारे समाचार जा रहे हैं। अब इस समाचार छापते समय विद्या भारती का एक आग्रह और है, तो उस समय में विचार जाए, हमारा कार्यक्रम हुआ ये तो जाएगा ही जाएगा, गतिविधि हमारी जाएगी, लेकिन हमारा विचार साथ में जाए। अगर समाचार पत्रों में हमारा विचार भी जाता है, हमने क्या कहा, क्या बोला, हम क्या चाहते हैं, तो वो फिर उससे समाज में हमारा विचार और अधिक अंदर तक जाता है, समाज में हमारा विचार प्रभावी बनता है। तो विचारों से सहित वो हमारे उसमें जाए। एक हमने बोला है कंटेंट निर्माण कर रहेंगे हम, कंटेंट निर्माण हो रहा है। ये कंटेंट से क्या संबंध है, किस प्रकार का कंटेंट बनाते हैं हम? जैसे विक्रम जी ने बताया हमारा कंटेंट निर्माण हो रहा है, तो क्या बनाते हैं कंटेंट निर्माण में, क्या कंटेंट बनता है हमारा? हाँ जी, जितेंद्र जी। विभिन्न उद्योगों का पोस्टर क्रिएट करते हैं। हाँ, विभिन्न वीडियो में जैसे मान किसी विशेष दिवस पर हम पोस्टर क्रिएट करते हैं। हाँ, उस विशेष दिवस में जो प्रभावी व्यक्तित्व है, जिनका मान किसी का जन्मदिवस मनाना, तो उनसे रिलेटेड कुछ 10-15 बिंदुओं का एक स्लोगन टाइप का पोस्टर क्रिएट करते हैं। तमाम ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिनको हम क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग लेखन में से ब्लॉग है, तो उसके लिए मैटर तैयार करते हैं कि हम क्या डालेंगे, माने सोशल मीडिया पे करना, तो हम क्या डालें, तो उसके लिए कंटेंट बनता है। तो क्या क्या आपने किन किन विषयों पर बना दिया अभी तक कंटेंट? पोस्टर पे किया है, मतलब स्टोरी पर किया है। जैसे जैसे महापुरुष है, तो उनकी स्टोरी कुछ हम लोगों ने बनाई है, कुछ छात्रों ने कुछ किया है। पोस्टर अक्सर हम बना के अपडेट करते हैं, वीडियो प्रचार पर पोस्टर जाता है हमारे पास। और किनका क्या कहना है जी? काशी प्रांत में जो डिजिटल स्टूडियो बना हुआ है, हाँ, वहाँ पे हमारा कंटेंट निर्माण होता है। कंटेंट निर्माण को 2 कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है। हाँ, एक तो जो एकेडमिक रिलेटेड होता है, हाँ, बच्चों के लिए कंटेंट निर्माण किया जाता है, फिर उसका एक वीडियो तैयार करा के और उसको यूट्यूब चैनल पर हम प्रेषित कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा, जब हमारे कोई विषय विशेषज्ञ आते हैं, जैसे परीक्षा में चर्चा है, लोक सेवा आयोग के कोई अधिकारी आ गए या कहीं से कोई अधिकारी आ गए, तो वो अगर किसी विषय पर जो अपना प्रस्तुति
देना चाहते हैं उसकी पीपीटी तैयार करके उसमें पीडीएफ बना के और उसको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो आप शैक्षणिक कंटेंट निर्माण करते हो ना, वो यूट्यूब में हमारे पास भी आता है वहाँ का, लेकिन वो तो कोई अधिकारी आए, उनका बौद्धिक हुआ किसी विषय पर, हमने उनको यूट्यूब चैनल में डाल दिया। दूसरा आप कह रहे हैं कुछ विषय से संबंधित हम कंटेंट निर्माण कर देते हैं, वो डलता है क्या? वो तो मैंने कभी देखा नहीं। क्यों विक्रम जी, कैसा जैसा डलता है वो? कोई टॉपिक ले लिए ना, जैसे मान लीजिए 6th क्लास का इंग्लिश का, हाँ कोई टॉपिक लिए वो सर्कुलेट करते हैं और उस पे हाँ देखा है, ठीक है, ठीक ठीक, हाँ देखा है। हाँ? वो तो अभी नहीं है। तो ये जो अपना प्रचार विभाग में कंटेंट से संबंध मुझे जो लग रहा है वो है कि हम जो समाज में घटित घटनाएं हो रही हैं वो हमारे पक्ष में हम उसमें कंटेंट बनाएं, कंटेंट निर्माण करें। अब जैसे अभी जो है ये क्या है, अग्निपथ कितना जो है उधम मचा हुआ है ना पूरे देश के अंदर। अब अपने में से ये अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है, युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए है। ऐसा किसी ने कंटेंट निर्माण किया और सोशल मीडिया में भेजा वो युवाओं के पास में। ये अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना ये बहुत अच्छी है, भारत सरकार ने बहुत विचार करके इसको बनाया है। अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे हैं, उसमें जो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है ना, अब लोग बोलने लगे हैं। तो ऐसा हमने कुछ कंटेंट निर्माण किया, कुछ बनाया हमने विषय वस्तु, और उसको अपने माध्यम से सोशल मीडिया में भेजा। सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक आपने भेजा। क्या भेजा? जैसे पोस्टर्स वगैरह थे, हाँ, कुछ उसके न्यूज़ क्लिपिंग से या उससे जो विशेष पॉइंट थे, क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, हाँ, उसको हमने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे बच्चों के ग्रुप्स में शेयर किया। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। हमारे बहुत से भैया बहन उसमें पूछते थे कि कब इसका फॉर्म आएगा, कैसे भरना है, क्या ये पॉजिटिव। बलिया में तो बहुत हुआ ना तकड़ा मामला बलिया तो। हाँ, तो उनके काम की चीज़ थी तो उन्होंने बहुत हाँ ठीक। और यहाँ कोई हाथ खड़ा कर रहा था, क्या भेजा आपने अशोक जी? सोशल मीडिया में अपना प्लेटफॉर्म बना सकती करके, हाँ, उस प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्लिपिंग, हाँ, वीडियो क्लिपिंग आती थी, हाँ, इसको शेयर करते थे। और दूसरा कुछ जो व्हाट्सएप ग्रुप में आते थे उसको शेयर करने के बाद स्लोगन टाइप की चीज़ें वो शेयर किया जाता था। वो शेयर तो कर लेते हैं ना, वो इसमें बस बैठो। हमारे पास कुछ आया अच्छा अग्निपथ से संबंधित, हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये तो लगभग सभी करते हैं, माने जो थोड़ा सा जागरूक होता है और उसको लगता है भी ये चीज़ अच्छी चीज़ है, इसको आगे भेजना चाहिए, उसको शेयर कर देते हैं। कंटेंट निर्माण का अर्थ है कि हमने अपनी ओर से कुछ पोस्टर बनाया, कुछ विचार दिया, कुछ विषय दिया, ताकि समाज में जागरूकता आए। भाई अग्निपथ ठीक है, अच्छी योजना है, भारत की सुरक्षा के लिए है, सभी देशों में हो रहा है, अधिकांश देश ये करते हैं। तो नहीं कि भाई साहब नवनी जी ना, हाँ, तो फिर तो अभी बैठो। हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव माननीय नवनीत सहगल जी भाई साहब आए हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। जिस विषय के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अखबार वालों से और संस्थान के बीच में कैसे संपर्क बनाया जाए, भाई साहब उस विषय के महारथी हैं। ये सरकार और अखबारों के बीच में संतुलन कायम करते हैं। तो अब जैसा संगठन मंत्री जी संबोधित कर रहे हैं, उसके उपरांत भाई साहब का मार्गदर्शन आप लोगों को प्राप्त होगा। नागेंद्र बहादुर सिंह जी, कृपया नवनीत सहगल जी भाई साहब का अंग वस्त्र और पुस्तक देकर
योगेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षमा करिएगा। आप अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं। लंबाई इतनी ज़्यादा है लिखना ही पड़ता है। एक आध किसी लंबे व्यक्ति को जो है वो हम लोगों को प्रचार विभाग में लाना होगा। तो कंटेंट अपने विचारों के पक्ष में उसको निर्माण करना। तो मैंने जो अभी बताया अग्निपथ अग्निवीर वाला विषय, तो ऐसे अनेकों तात्कालिक विषय आते रहते हैं और उन विषयों को लेकर के समाज में हमारे विचार के और देश के विरुद्ध ये वातावरण बनता है। अनेकों प्रकार के आंदोलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो सब उस समय ऐसा लगता है कि बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो उसको वो करने के लिए अपने को हम जितना तेज़ी से कंटेंट निर्माण करेंगे। भाई साहब हाथ खड़ा करते, शैलेश जी हाथ खड़ा कर रहे थे, आपने क्या कंटेंट निर्माण किया कि शेयर किया? शेयर करने का कोई औचित्य नहीं। जी जी, जो विवरण बिंदु आए थे जिस पर आपत्ति समाज ने की, हाँ हाँ, उसके विषय पर स्पष्ट करने का प्रयास किया कि 17.5 वर्ष से 21 वर्ष का तो जो कार्यकाल है, सामान्य रूप से जो विद्यार्थी, क्योंकि हम शिक्षक रहे, विद्यार्थी जो हैं अपनी जो नौकरी या जो भी व्यवसाय खोजते हैं वो 27-28 वर्ष तक खोजते हुए हमने पाया है। कंपटीशन में भी बैठे हैं, बहुत 30 वर्ष के बाद तक भी हमने देखा कि बैठते हैं। लेकिन ये कार्यकाल बीच में अगर ये अपनी पद में ज्वाइन करते हैं तो इनको लाभ क्या है, इसको विस्तार से बताने का हमने प्रयास किया है। फेसबुक पर भी, हाँ मेरे पास भी आया था आपका। इससे क्या लाभ है? इतने दिन आपको एक आय मिलती है, आपको एक ट्रेनिंग मिलती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसके बाद से आप उस तरह से सक्षम हो करके कुछ धन के साथ पुनः अगर ऐसा लगता है तो आप अच्छी तरह से जो है अपने जो भी सेवा या जो भी आप व्यवसाय चाहते हैं उसको बड़े समग्र ढंग से खोज सकते हैं। उसमें आप ज़्यादा सक्षम होंगे, बली होंगे सामान्य लोगों से जो अगले पद में नहीं है। साथ में प्रयास करने के लिए आपको उस समय धन रहेगा, जबकि सामान्य विद्यार्थी के पास वो धन नहीं रहता, अपने पास से ही लगाता है। इसलिए सबल होकर के आप खोजेंगे तो ज़्यादा आपको समाज आपके जीवन में जो है इस तरह की प्राप्ति हो सके। ठीक, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपके ध्यान में आ गया ना कंटेंट किस प्रकार से करना। एक शैक्षिक अलग है, शैक्षिक कंटेंट निर्माण भी अपने स्टूडियो के द्वारा करवाना, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो समाचारों से संबंधित कंटेंट जिसमें हमारा विचार आगे बढ़ेगा, समाज में अनुकूल वातावरण बनेगा, अच्छा वातावरण बनेगा, हमारे विचारों के पक्ष में बनेगा और हमारा विचार प्रभावी होगा। तो ऐसे कंटेंट हम निर्माण करेंगे तो बहुत अच्छा हम सोशल मीडिया के माध्यम से आगे अच्छा वातावरण बना सकते हैं। एक विषय आपने बोला विषय विशेषज्ञ, ये विषय विशेषज्ञों की सूची बन रही है। ये कौन से विषय विशेषज्ञों की बन रही है? विषय विशेषज्ञों की सूची हमारी बन रही है, हमारी बनाने की योजना है। ये आपने अभी अपने उसमें कहा कि जब आपने वृत्त निवेदन किया, ये विषय विशेषज्ञों की सूची का मतलब क्या है? कौन से विषयों के? तो समाज में विभिन्न तरह के विद्वान हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण पे हमको अपने कंटेंट का निर्माण करना है। जो पर्यावरण से संबंधित प्रबुद्ध लोग हैं, अलग अलग विधाओं के निपुण व्यक्ति हैं समाज में, उनकी। अच्छा, ठीक। धन्यवाद शिशिर जी भाई साहब, आप हम लोगों के अनुरोध पे आए। आप शिशिर जी हैं, सूचना निदेशक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इनसे अनुरोध किया गया था क्योंकि विषय ऐसा है, संस्थान पत्रकारों के बीच में आप सेतु का काम करेंगे, तो शिशिर जी भाई साहब और नवनीत सहगल जी भाई साहब आपको बेहतर टिप्स दे सकेंगे कि आप किस तरह से विनम्रतापूर्वक अपनी चीज़ों को पत्रकारों से कहें जिससे संस्थानों के अपने समाचार छपें। ठीक है।
अब मैं सम्मान की प्रक्रिया में विक्रम बहादुर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और शिशिर जी का अंग वस्त्र और पुस्तक प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मान करें। विक्रम बहादुर सिंह जी। ठीक है, बाकी चर्चा हम समापन सत्र में करेंगे। अभी अपने मध्य में माननीय नवनीत जी और शिशिर जी हैं। आपका इस समय सत्र है और आपसे ही अब निवेदन करना है ना जी? हाँ जी। धन्यवाद हेम जी भाई साहब। मंचासीन अपर मुख्य सचिव सूचना उत्तर प्रदेश श्री नवनीत सहगल जी, जब से हम लोगों ने होश संभाला, शिक्षा से आगे बढ़े, तब से आपको ब्यूरोक्रेट के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। एक सफल व्यक्तित्व, एक सफल अधिकारी के रूप में। साथ में उनके शिशिर जी हैं, सूचना निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत ही सुदृढ़ तरीके से मीडिया को कैसे हैंडल किया जाए। हैंडल करना इसलिए क्योंकि सरकार को भी वही करना होता है जो हम लोगों को करना पड़ रहा है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से, सिद्धांतों से मार्गदर्शन लेके विद्या भारती में वैसी ही शिक्षण पद्धति को लागू करते हुए राष्ट्रवादी शिक्षा देना, भारत केंद्रित शिक्षा देना, भारत के विकास एवं भारत को उच्चतम शिखर पर ले जाने हेतु एक पीढ़ी तैयार करना। मंचासीन अतिथियों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सम्मुख बैठे हुए सभी लोग विद्या भारती से जुड़े हुए प्रधानाचार्य, आचार्य तथा कुछ समाज के लोग भी हैं इसमें, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 49 जिलों से आए हैं। कल से ये सत्र प्रारंभ हुआ था। विभिन्न वरिष्ठ संपादकों, सोशल मीडिया के लोगों, इनके माध्यम से हम लोग निरंतर अपग्रेड कर रहे हैं। ये प्रचार की टोली है विद्या भारती की, जिसमें कुछ बिंदुओं को लेके हम समाज के बीच में जाते हैं। विद्या भारती विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षणिक संगठन है, जिसमें हमारे देश भर में लगभग 12,000 विद्यालय, 40 लाख विद्यार्थी जिनको हम भैया बहन बोलते हैं, 1.5 लाख आचार्य। इसके अलावा हमारे बहुत से प्रकल्प हैं, एकल विद्यालय हैं, संस्कार केंद्र हैं, सुदूर वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, पर्वतीय अंचलों पे जहाँ पे शिक्षा की सुविधाएं अभी भी नहीं आसानी से पहुंच रही हैं, वहाँ हम एकल विद्यालय चलाते हैं। ऐसे लगभग 5,500 एकल विद्यालय देश भर में हैं। जैसे जैसे नगर बड़े होते गए, आप लोगों ने तो प्रशासनिक सेवा में इन नगरों को बड़ा होते हुए देखा है। नगर बड़े होते हैं तो स्लम डेवलप हो जाते हैं, स्लम डेवलप होते हैं तो वो लोग आ जाते हैं जिनको हम लोग मलिन बस्ती के नाम से कहने लगते हैं। ऐसी बस्तियों में हमारे संस्कार केंद्र काम कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि संस्कार केंद्रों में लोगों को प्रारंभिक शिक्षा, रहने सहने का ढंग, बैंकिंग कर ले जाना, आधार हैंडल कर लेना, इस तरह की बेसिक जानकारियाँ देते रहें, जिससे वो भी सक्षम नागरिक बने। विद्या भारती के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है विपरीत विचारधारा के साथ में ऐसी पीढ़ी खड़े कर देने का जो एक प्रयोग हुआ, जो पिछले 30 वर्षों में सामने आता ही गया, कि बेरोजगार शब्द जो भारतीय सभ्यता संस्कृति ग्रंथों में कहीं भी वर्णित नहीं है। बेरोजगार शब्द ही नहीं होता था भारतवर्ष में कहीं। तो आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी के रूप में खड़ी हो गई है। हर युवा को नौकरी चाहिए। पहले हम एंटरप्राइजिंग थे, गाँवों में हमारी ग्राम स्वराज व्यवस्था थी, हम पूर्ण रूप से अपने आत्मनिर्भर थे, हम बाहरी व्यवस्थाओं पर आश्रित नहीं थे।
विकास के नाम पे हम बढ़ते गए, पीछे हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो छूटता चला गया। विद्या भारती प्रयास कर रही है कि पुनः हम उस गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करें। हम अपनी पंचपदी शिक्षण पद्धति के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से, अपने संस्कृति के माध्यम से पुनः ऐसी पीढ़ी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जो बेरोजगारों की लाइन में न लगे, एंटरप्राइजिंग हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल की पढ़ाई को मैंडेटरी किया गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है कि बच्चा जब 9, 10, 11, 12 पास करके निकले तो कुछ 1.5-2 लाख रुपए आज की मूल्य के हिसाब से 1.5-2 लाख रुपए वार्षिक का उसके पास स्किल होना चाहिए। वो ऐसा कोई काम करने के लिए 12वें के बाद तैयार हो कि उसको शहरों में आके क्लर्क की, चौकीदार की, टाइपिस्ट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट जैसे असाइनमेंट 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए गांव, घर, परिवार न छोड़ना पड़े। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसके अनुरूप विभिन्न योजनाएं जो लाई जा रही हैं, उन सरकारी योजनाओं का प्रयोग धरातल पे जाते जाते विकृत हो जाता है। वो चाहे कृषि बिल रहे हों, चाहे अभी जो लेटेस्ट एकदम जो हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी बता रहे थे, अग्निवीर योजना, जिसका इतना दुष्प्रचार कर दिया गया, जैसे सेना को बेच दिया गया, जैसे सेना को विदेशी हाथों में दिया जा रहा है, सेना को कॉन्ट्रैक्टेड किया जा रहा है, जबकि ये एकदम विपरीत बात थी। हम 4 वर्षों में ऐसे सैनिकों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सेना के सशक्त सैनिक बने, और वो 25% जब रेगुलर सेना में आते चले जाएंगे तो सेना एक ऐसी तैयारी में आएगी जो यूएस आर्मी से भी बेहतर होगी। बाकी जो लोग 75% उससे बाहर निकलेंगे वो भी अनुशासन से जुड़े हुए होंगे, अनुशासित होंगे, वापस जिन जगहों पे जाएंगे। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत घोषणा कर दी थी कि ऐसे जो 75% लोग निकलेंगे उनको हम अपनी पुलिस फोर्सेज में, तरह तरह की जो सब्सिडरी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनमें भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत से उद्योगपतियों ने घोषणा कर दी कि हम ऐसे जो 75% लोग बाहर आएंगे उनको कुछ ना कुछ जॉब में प्रेफरेंस देंगे। तो मैं आदरणीय नवनीत सहगल जी साहब से अपेक्षा करूंगा कि हमारे लोगों का मार्गदर्शन करें कि सरकार की योजनाओं का कैसे हमारे प्रचार में जुटे हुए लोग, प्रचार विभाग के लोग, जो टोली उत्तर प्रदेश में लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों से ज़्यादा की है, वो कैसे इन योजनाओं के सही स्वरूप को प्रस्तावित करें, कैसे उसका प्रचार प्रसार करें। सरकार भी उतना ही संकट में होती है। जब कोई योजना आती है तो उसका प्रचार प्रसार उन्हीं अखबारों, उन्हीं टीवी चैनल्स को करना पड़ता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि नवनीत सहगल साहब उस तंत्र को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत अच्छी तरह प्रबंधन करते हैं। तो मैं सहगल साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया डायस पे आएँ और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बैठ के भी बोल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मंच पर आसीन विद्या भारती के वरिष्ठ गण, भार्गव जी और भास्कर दुबे जी, साथियों, मुझे बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट दे दिया है। सरकार के लिए बहुत चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन हाँ, मैं 2-3 चीज़ों से शुरू करूँगा कि एक तो देखिए, जो मीडिया के लोग हैं वो भी हमारी आपकी तरह इसी समाज के लोग हैं। वो किसी दूसरे समाज से, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। तो जो जितनी उत्सुकता आपकी है, जितनी प्रतिबद्धता आपकी है, उतनी प्रतिबद्धता उनकी भी है अपने ड्यूटी के प्रति। तो अगर हम ये पहले दिन से मान के चलें कि वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होंगी। दूसरा, समसामयिक विषय जो हैं उन पे आपको अपडेट रहना बहुत आवश्यक है।
पढ़ते रहना, देखते रहना, सुनते रहना, चाहे उसकी इस समय आवश्यकता ना हो, लेकिन आपके जानकारी में आपका जो स्टोरेज है उसमें वो समसामयिक विषयों पर जानकारी अपडेट होनी चाहिए। तभी आप क्या है, देखिए अब ये इंफॉर्मेशन का ज़माना है, सूचना का ज़माना है, सूचना तंत्र का ज़माना है। ये कौन शक्तिशाली है एक दूसरे से, ये कोई पहलवानी से अंदाज नहीं लगेगा। आप दूसरे से कितना ज़्यादा जानते हैं, कितना अच्छा जानते हैं, यही एक ताकत का एक उसी से अंदाज है। अगर आप दूसरे से ज़्यादा जानते हैं तो आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो जो समसामयिक विषय हैं उन पे आपको हमेशा कोई भी पहलू हो उसका, उसके फेवर में हो, उसके विरोध में हो, तटस्थ हो, उसको पढ़ते रहना आवश्यक है। उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अगर जानकारी आपके पास होगी तभी आप दूसरे को, क्योंकि मैंने देखा है, भास्कर जी हैं यहाँ पे, अन्यथा नहीं लेंगे, हमारे बहुत सारे अखबार वाले जो हैं वो पढ़ते लिखते कम हैं, जो ये मेरा अनुभव है। और उनको उसका तरीका फिर क्या है कि फिर जो आप उनको पढ़ाना चाहते हैं वही पढ़ाएंगे, तो वही पढ़ेंगे भी फिर वो। तो उनको पढ़ाने के लिए आपके पास ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। और जो देखिए अखबार में भी क्या है, मीडिया में उन्होंने अपने अपने सेक्टर डिवाइड किए हुए हैं। ये वाली बीट देखता है, ये वाली बीट देखता है, या ये वाली बीट देखता है, या वो वाली बीट देखता है। तो आप जिस जिस क्षेत्र में काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको उस बीट का जो आपका क्षेत्र देखता है उस बंदे की पहचान करनी होगी, कौन देखता है उससे। क्योंकि जो देखिए अखबार में अपने आप से तो कहीं सूचना आती नहीं, कोई तो देता है सूचना। तो जो सूचना देता है पहले आप उसी को टैप करना चाहिए आपको, कि ये आदमी है जो कि सूचना देता है। फिर एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप आपको उस बीट वाले कॉरेस्पोंडेंट से रखना होगा कि आप सही बात बताएंगे। अगर आपका ये ट्रस्ट है कि आप सही बात बताएंगे, तो कई बार क्या होता है, आप गलत बात भी बता दोगे तो वो चल जाती है। एक मैं ऐसी उदाहरण दूंगा जो जिससे वो सिद्ध होगा। एक क्रिकेट का मैच हो रहा था, लाला अमरनाथ बॉलिंग कर रहे थे, इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था। तो किसी एक खिलाड़ी को आउट करने पे शर्त लग गई। लाला अमरनाथ बोले कि मैं इसको पहली ही बॉल पे आउट कर दूंगा। तो वो दूसरे उनके जो साथी थे खिलाड़ी, उन्होंने शर्त लगाई, भाई शर्त लगाओ, तुम पहली बॉल पे कैसे आउट करो? बोले हाँ मैं शर्त लगाओ, मैं पहली बॉल पे आउट कर दूँगा। ठीक है, शर्त हो गई साहब। तो लाला अमरनाथ बॉल करते रहे। वो खिलाड़ी चौथे पाँचवें नंबर पे आता था। तो उससे पहले जितने भी बॉल पैड को लगती थी LBW की, वो लाला अमरनाथ अपील नहीं कर रहा था। तो एक आध खिलाड़ी बिल्कुल एकदम आउट मिला, उसने फिर भी अपील नहीं की। तो अंपायर ने पूछा, भाई आंटी वो अपीलिंग, आप अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बोला मुझको लगता नहीं है ये आउट है। ये तो 2-3 बार ऐसा हो गया। तो अंपायर को लगा यार ये तो जो सही करा होगा। तो जैसे ही वो खिलाड़ी आया खेलने, उसने पहली बॉल ही पैड पे मार के एकदम अपील कर दी, और अंपायर ने तुरंत उंगली खड़ी कर दी। तो उसको लगा कि यार अब तो आउट ही होगा जब ये अपील कर रहा है। तो बदनामी ना हो जाए कहीं। तो मेरा ये मतलब था कि एक ट्रस्ट बिल्ड करने की बात होती है, कि वो उसको ये रहे कि आप सही बात करते हैं। तो सही बात में कभी गलत भी हो जाती है तो चल जाती है। दूसरा ये है कि जब उसको ये विश्वास है कि आप सही बात बोलेंगे, तो आप अपना ओपिनियन भी उसको उस पर थोप सकते हैं, सो कॉल्ड।
क्योंकि देखिए ये विचारों का जो एक्सेप्टेंस है, जो कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मैं बोले जा रहा हूँ आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है ना। वो कम्युनिकेशन तभी है जब आप ग्रहण कर रहे हैं उसको कि हाँ आपको लग रहा है कि बोलने का, वरना तो आपका दिमाग इधर उधर कहीं कोई मोहल्ले में घूम रहा होगा, किसी का मॉल में घूम रहा होगा, किसी का कहीं और घूम रहा होगा, तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोल गए क्या सुन गए। तो यही अप्रोच वहाँ भी रखनी पड़ेगी कि जो आपका सामने वाला आदमी है जिसको आप बताना चाहते हैं वो उस तरह से उसको बताएं कि वो ग्रहण भी करे उसको। और सामान्य दिनों में आप अपने से कोई ना कोई मैटर उसको देते रहें, उसको लगे कि हाँ ये हमारे हित में हमको सूचनाएं देता रहता है। जो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए है कि बहुत सी बार उसको ऐसे भी बात उससे करिए, विषय के बारे में बात ही मत करिए, बहुत सारी बात, और भी कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, और कहाँ जा रहे हैं, मुझे मेरे लायक कुछ हो बताइए, मैं कहाँ मदद कर सकता हूँ, कहीं और से आपको क्या मदद हो सकती है। तो विषय से हटके भी एक इनफॉर्मल, एक जो अनौपचारिक एक जो है वो संबंध भी उनसे बनाने का प्रयास करिए। और जो सबसे आवश्यक है वो ये कि जैसे सरकार या समाज में कोई सरकार ऐसा फैसला लेती है, जैसे अभी अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में बात हो रही थी, तो सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो सही सूचनाएं तुरंत डालते हैं, किसी न किसी सिस्टम पे डालते हैं। तो कोशिश करिए कि ऐसे जो समूह हैं, ग्रुप्स हैं, अब आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप इतने बने हुए हैं, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो सरकार से जुड़े हैं, जहाँ पे सूचनाएं उपलब्ध होती रहती हैं, उसके सदस्य बन जाएं। क्योंकि जैसे ही अग्निवीर की घोषणा हुई थी, तुरंत सरकार की तरफ से एक दिन पहले ही हम लोगों ने डाला था क्या है योजना, कैसी है, क्या है क्या नहीं। आने के बाद ऐसा लगे कि जैसे किसी भी निर्णय का विरोध हो रहा है, तो सबसे पहले अपनी जानकारी पुख्ता करनी चाहिए, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी के साथ कोई सामने बोलेंगे कल को, फिर वापस उसको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल, मतलब आपकी खुद की जो विश्वसनीयता है उसको सवाल उस पर खड़ा करेगा। जैसे इसी में आया अग्निपथ वाले में, उसमें बहुत अच्छे 3-4 सेलिंग पॉइंट थे, यूएसपी जिसको बोलते हैं, कि एक तो जैसे आप अभी कह रहे थे कि भाई 17 से 21 तक नॉर्मली सेटल नहीं होते हैं, लेकिन वो बिंदु को ना बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिंदु ये है कि 17 साल के बाद आप पढ़ते हैं तो ये 4 साल जो है वो आपके पढ़ाई में गिने जाएंगे और आप पैसा और कमा सकते हैं। क्यों? सरकार ने क्या किया कि ये जो 10वीं पास हैं उनको वो इंटर की क्वालिफ़िकेशन दे देंगे, और जो इंटर हैं उनको इस समय को डिग्री के बराबर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के साथ करके उसके बराबर के मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो उसको ये कहा जा सकता है कि भाई तुम यही मान लेना पढ़ रहे हो, 4 साल और पढ़े हो, तो डिग्री भी कर ली और ट्रेनिंग भी हो गई मुफ्त में, तनख्वाह तो मिली प्लस 10 लाख रुपए जो 4 साल के बाद सरकार कोष से दे रही है वो अलग से मिल गए। तो ये तो हर तरफ से लाभ ही लाभ है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि जो हमारी पढ़ाई है ना, वो सरकार धीरे धीरे स्किल के साथ जोड़ रही है, और हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि किसी न किसी स्किल के साथ हम उसको जोड़ के चलाएं। क्योंकि देखिए ये मतलब हम बंद कमरे में ये बात कर सकते हैं कि सरकारें अब सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल करने से गवर्नेंस जो है, जो सरकारी व्यवस्था है, वो बेहतर हो रही है। आदमी को पहले जैसे एक आदमी को घर से
किसी ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ से वो चेक लेता था, चेक लेके बैंक में जाता था, वहाँ पे जमा कराता था। अब उसको कहीं नहीं जाना है, उसके घर में उसको मैसेज आ जाता है कि आपके खाते में इतना पैसा चला गया। तो उसका ये 4 जगह जाने वाला कार्यक्रम ख़त्म हुआ। अब उसको घर बैठे बैठे सूचना आ जाती है कि उसके खाते में इतना पैसा आ गया। और सरकार ने आसान कर दिया है कि आपको अगर किसी का भुगतान करना है तो भी आप घर बैठे बैठे UPI के माध्यम से किसी को भी पैसा भेज दीजिए। आपको बैंक में नहीं जाना, चेक नहीं साइन करना, किसी को देना नहीं है, आपके घर बैठे बैठे। तो क्या हुआ, सरकार के फंक्शन कम हुए। इसको बोलते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस सरकार के। तो नौकरियां कम ही होंगी सरकार में, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार स्वरोजगार को बढ़ा रही है और ज़्यादा बढ़ा रही है। अभी जैसे बात हो रही थी, आपने भार्गव जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी, अभी कहाँ, मैं आप ही ने बोला कि बेरोज़गारी कोई वर्ड ही नहीं था, क्योंकि हर आदमी अपना अपना काम धंधा करता था। वही एक बार जो स्टेज है वही वाली वापस लानी होगी कि हमको प्रोत्साहित करना होगा। क्या हो गया, धीरे धीरे मानसिकता बन गई कि यार सरकारी नौकरी कर लो, तो उसको बदल के सरकार अब इतने सारे स्वरोजगार के कार्यक्रम सरकार के हैं। मैं आज इसका भी लाभ उठाऊंगा आप लोगों के माध्यम से। एक हमारा ये एक ऐप है, ये फ्री में अवेलेबल है, उद्यम सारथी ऐप करके है। ये दोनों तरह के iOS और एंड्रॉयड दोनों पे उपलब्ध है। इसमें स्वरोजगार की सभी योजनाएं हैं। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, बैंक के एप्लीकेशन फॉर्म है, हिंदी में सब चीज़ें हैं। और इसमें अगर किसी आप विशेषज्ञ से जानकारी चाहें, उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, वो अपना वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उद्यम सारथी SARTHI अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, तो वो वाले सारथी। तो आप देखेंगे इसमें, आप ये फ्री में अवेलेबल है, आपने डाउनलोड कर लिया ना? हाँ। तो ये इसको थोड़ा सा इसका प्रचार होगा ना, तो जो एक स्किल हम लोगों को सिखा के स्किल के साथ जोड़ कर लाएं, तो एक जो विरोधियों को एक बेवजह का एक मुद्दा मिल जाता है, बेरोजगारी, उसको काउंटर किया जा सकता है, उसका सही पक्ष जनता के सामने रखा जा सकता है कि भाई चलो हम नौकरी लेने या मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। मैंने देखा है कि हमने पिछले साल लगभग पिछले 5 साल में 96 लाख इकाइयों को बैंक से जोड़ा। तो हमने हिसाब लगाया 96 लाख इकाइयों में लगभग 2.5 करोड़ लोग जुड़े, उनके साथ नौकरियां पाई। अगर कोई भैंस भी पाल रहा है तो वो भी कम से कम 2 आदमियों को नौकरी दे रहा है। तो जो सबसे आसान काम मैंने बताया, और बहुत सारे उत्पाद हम बना सकते हैं और जो स्थानीय इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर मैं वापस उस पे आता हूँ, मीडिया वाले जो वर्कशॉप का आज एक मुख्य बिंदु है। जैसा मैंने कहा, अनुरोध किया कि उसको आप एडवर्सरी ना माने, प्रतिद्वंदी नहीं है अखबार वाला आपका, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमको अपने काम में पारंगत होना है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो सोच है, उस पर हमको उसमें घुसना है। और कैसे घुसेंगे, उसको हर तरह से फीड कर करके, सूचनाएं दे के, और सूचनाएं सही होनी चाहिए हमारे पास। उसके लिए हमको पहले से तैयार होना पड़ेगा, अपना जो स्टोरेज है सूचनाओं का उसको अपडेट रखना पड़ेगा, अपने नाक कान सब खुले रखने होंगे कि हम सुने जो भी समसामयिक देश में दुनिया में हो रहा है, उसको सुनते पढ़ते और देखते रहें, और उसको ऑब्ज़र्व करके अपना स्टोरेज में उसकी सूचनाएं डालते रहें। तभी हम दूसरे आदमी को
उसके जो विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। तो यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। कोई सवाल हो किसी का तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो सम्मुख आके पूछ लें। जी, वैसे भाई साहब ने जो बताया उद्यम सारथी अभी अभी हमने डाउनलोड किया। बहुत आसान ऐप है, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड मांग रहा है, अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अंदर जाके आपको वेरियस ऑप्शंस दे रहा जो हम आराम से बाद में देखेंगे। जी आप पूछ रहे हैं। हाँ जी जी। सर जो हम लोग स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं परिचय दे महिलाओं का, परिचय। मैं सुशील कुमार त्रिपाठी, सेक्टर के विद्यालय में आचार्य। तो स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? नहीं, देखिए अब सरकार कई तरह से मदद करा रही है। एक तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, एक किसान उत्पादक संगठन FPO जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, और एक सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है वो बनाकर। तो आप SHG सबसे आसान तरीका है, और SHG बैंक से लिंक हो जा रही हैं। भारत सरकार की एक स्कीम आती है स्फूर्ति MSME विभाग की, वो आप देख लें। उसमें समूह बनाएंगे आप। कोई अगर उत्पादन किसी चीज़ का प्रारंभ करना चाहते हैं तो भारत सरकार 90% अनुदान देती है उस योजना में। स्फूर्ति एक है, आप MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वो FPO के भी है, उसमें भी है। और दूसरा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत एक बड़ा फैसला एक लिया। उन्होंने जो ये पोषण बच्चों को मिलता था वो बड़ी बड़ी कंपनियां करती थी। यहाँ पर तो शराब माफिया करता था वो काम, वो हटा के उन्होंने SHGs को दे दिया। अब गाँव के SHGs, महिलाओं के SHGs वहीं पे पोषण बना के वहीं दें। बड़ा काम है वो। साल में लगभग 2,500 करोड़ का खरीदारी होती थी, जो कि अब SHGs के माध्यम से हो रही है। इसी तरह से बैंकिंग का जो है गाँव तक पहुँचाने का बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से हो रहा है। वो भी स्वयं सहायता समूह भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी कर सकते हैं। फिर गाँव में राशन की दुकानें, ये भी इसी सरकार ने किया कि राशन की दुकानें भी अब जहाँ जहाँ नई बनाई जा रही हैं वो SHGs को ही दी जा रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ही वो राशन की दुकान चलाने को दी जा रही है। तो SHGs को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं से सीधे SHGs को जोड़ा जा रहा है। तो आपके शहर में अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, NULM बोलते हैं उसको, डूडा के माध्यम से उनको SHGs को जोड़ा जा रहा है, जिनमें पहले वो बचत करती हैं तो सरकार उतना ही रिवॉल्विंग फंड देती है ताकि वो आपस में बचत करें, एक दूसरे को उधार दें, वापस करें और उसी से ही कोई काम शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चिकनकारी का काम है हमारा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपको हर ज़िले में मिलेगा एक एक प्रोडक्ट है, जिसके लिए सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो छोटी इकाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनको ऋण दें, उनको प्रशिक्षण दें, उनको बैंक से उनका लिंकअप कराएं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ें। हमने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब से जोड़ा हुआ है और अपना भी ODOP ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ताकि उनकी एक कारीगर को सामान बेचने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, फ़ोटो डाल दे और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिक जाएगा, उसके घर से सामान जाकर उसको पेमेंट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और सवाल। सरकार के बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो जैसा सहगल साहब ने शुरू में बोला, तो उससे हम लोग एक्चुअल जो वास्तविक खबर क्या है उसको पहले ही ब्रेक कर सकते हैं और घटनाक्रम कोई स्टार्ट हो, विरोध शुरू हो, उससे पहले हम लोगों के जो अपने सिस्टम है, अष्टबिंदु योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे हजारों व्हाट्सएप ग्रुप बने, अन्य जो विषय वस्तु है उस पर हम सही पक्ष तुरंत पहुंचा सकते हैं और यही अपेक्षा होती है। तो इस पे आप लोग अगर कोई और प्रश्न पूछना हो कि सरकार के कौन से ऐसे पोर्टल्स हैं, ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जिनसे समाचार तुरंत लिया जा सकता है, पूर्व सूचना ली जा सकती है, तो उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं सूचना निदेशक शिशिर जी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी लोगों का संक्षेप में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पहले मेरा मौका था, बाद में सर को बोलना था।
मंचासीन विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ जन, सर ने आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिकल रूप में बताया कि कैसे मीडिया मैनेजमेंट है। हम दो तीन मिनट समय लेंगे खाली। आज की डेट में प्रिंट मीडिया ही है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बन के उभरा है। इसमें आप फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, जितने भी प्रकार के आप डिजिटल मीडिया भी आपका है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इन जितने भी प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं आपके, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया जितने सब हैं, डिजिटल मीडिया हो, सारे की आपको जानकारी होनी चाहिए। और सारी कहते हैं दुनिया आपकी मुट्ठी में, सारी चीज़ें मोबाइल में हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल या आईपैड है या कोई भी पैड है तो उससे सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो विचारधारा है कैसे आप उसको और आगे बढ़ा सकें, उसका माध्यम खुद आपका लिखना पढ़ना है, खुद आपको जानकारी रखना है। उसके बारे में जनता चर्चा करे, व्हाट्सएप पे डालें, आप सोशल मीडिया पे डालें, उस पर लोग चर्चा में इंगेज हों। उसमें आपकी विचारधारा के बारे में कोई इंडिपेंडेंट लिखने वाले हों, जो बड़े लोग स्तंभकार होते हैं, वो आपके बारे में लिखें, आपकी विचारधारा को प्रमोट करें। तो यही सब माध्यम है सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि आपने कैसे इनफॉर्मल रिलेशंस भी बनाए। जैसे सर ने कहा, जो संपादक हैं उसके, जो आप उसके बीट रिपोर्टर हैं, उनसे आपके 1-to-1 रिलेशन कैसे हैं, और उनको ये क्लियर रहे कि आपकी विचारधारा क्या है। और साथ साथ आपको क्राइसिस मैनेजमेंट भी चाहिए, जिसके मामले में हम लोग कहते हैं कि नवनीत सहगल साहब उस्ताद माने जाते हैं सर, कि कोई निगेटिव न्यूज़ आई, चलना शुरू हुई, तो कैसे उसको मैनेज करना है। कोई अलग से नहीं ला के मैनेज करेंगे आप। सर तुरंत क्या करते हैं, अग्निवीर का आया, सर ने तुरंत अग्निवीर का मैटर मंगाया, खटाखट 10 पॉइंट बनाया, खट से ग्रुप पे डाला, घुमाना शुरू। आपने मेरे बारे में गलत कहा, मेरे बारे में कुछ गलत कहा, मैंने उसको पॉइंट सही जवाब बनाया, खट से ग्रुप में डाला। अब आप मोहताज नहीं है कि दैनिक जागरण आपके खिलाफ लिखेगा तो आपकी छवि खराब हो जाएगी। आपके पास सोशल मीडिया का टूल भी है, आपको ट्विटर में स्पेस भी है, कहीं भी घुस के अपनी बात ला करके फाइनली आप देखते हैं जनता बहुत परीक्षण करके व्यू बनाती है। एक दिन आपके छवि पर असर डाला किसी पेपर ने, किसी चैनल ने, दूसरे दिन आपने सोशल मीडिया से ही उसको पकड़ लिया कि नहीं भाई ये आदमी ठीक है, इनकी विचारधारा ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग खूब अपने आप को अपग्रेड करें। ये नहीं कि आरएसएस हैं, संघ हैं, हम भाजपा के हैं, राष्ट्रवादी, तो हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता, क्योंकि अब देख रहे हैं कितना लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने ये लेफ्टिस्ट हैं आपके, जो कहते थे कि साहब वो, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स भी आप पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट भी पढ़िए, ट्रिब्यून भी पढ़िए, सब पढ़िए आप, देश दुनिया की खबर रखिए, जैसे कि आप उनका मुकाबला कर सकें। उन मीडियम में भी घुसिए आप, जहाँ लोग कहते हैं इंडिया टुडे में नहीं छपता, इंडिया टुडे में भी छपिए आप, डिजिटल पे भी छपिए आप। तो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके, थर्ड पार्टी से अपने बारे में लिखवा करके, सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल करके, और अपनी जो भी विचारधारा है इसको लॉजिकली रख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा संक्षेप में आपसे कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद शिशिर जी भाई साहब। निश्चित रूप से आपका संदेश हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और हम प्रयास करते हैं कि समाज में जो शिक्षाविद हैं, विभिन्न विषयों के जानकार हैं, वो इसी तरीके से हमारे बारे में लिखें। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसी हॉल में आए थे 19 मई को, तो उन्होंने यहीं से हम लोगों का ब्रॉडकास्ट चलता है। जब उन्होंने संबोधन किया था, कार्यक्रम में शामिल हुए, तो लगभग 25-30 लाख लोगों ने एक साथ देखा। यही हमारा समापन सत्र भी है। इसी समापन सत्र में 15 मिनट ब्रेक कर दें। समापन सत्र से पूर्व 15 मिनट का ब्रेक आप लोगों के लिए होगा। 15 मिनट पश्चात पुनः इसी हॉल में आ जाएंगे, और फिर हम लोगों को क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन पाथेय प्राप्त होगा।